दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम आपको बताएंगे कि वोवेल योजना क्या थी। लॉर्ड वेवेल की योजना क्या थी, जिसे नाम दिया गया है वेवेल योजना। वेवेल योजना की घोषणा 4 जून 1945 को तात्कालिक वायसराय लॉर्ड वेवेल ने की थी। घोषणा कब की गई? 4 जून 1945 को। किसने की थी? लॉर्ड वेवेल। ये लॉर्ड वेवेल कौन थे? तात्कालिक वायसराय थे। लॉर्ड वेवेल ये थे तात्कालिक वायसराय थे। इन्होंने इस योजना की घोषणा की थी। इन्हीं के नाम पर पड़ा था वेवेल योजना। इस योजना को बनाने का रीजन क्या था? यहाँ से आप प्रश्न कर सकते हैं। इस योजना को बनाने का कारण क्या था? इस योजना को बनाने का कारण ब्रिटिश सरकार का क्या था? ब्रिटिश सरकार इस योजना को क्यों बनाना चाहती थी? क्यों बनाई इस योजना को? पहला कारण जो है वो है जापान के विरुद्ध भारतीय समर्थन प्राप्त करना चाहती थी ब्रिटिश सरकार। जापान के विरुद्ध भारतीय समर्थन की प्राप्ति के लिए पहला रीजन था जापान के विरुद्ध भारतीय समर्थन की प्राप्ति के लिए। क्यों जापान के विरुद्ध भारतीयों का समर्थन प्राप्त करना चाहती थी ब्रिटिश सरकार? क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होने वाला था। फिर भी भारत पर जापान के आक्रमण का भय बना हुआ था कि ब्रिटिश सरकार जो है उसको ये भय था कि जापान आक्रमण न कर दे भारत पर। इसी वजह से ब्रिटिश सरकार भारतीयों का समर्थन चाहती थी, और जिसके कारण इनका पहला रीजन यही हुआ कि जापान के विरुद्ध भारतीयों के समर्थन की प्राप्ति। और दूसरा रीजन क्या है? दूसरा कारण जो है वो है भारत में संवैधानिक गतिरोध की समाप्ति के लिए। ये दूसरा कारण है, संवैधानिक गतिरोध। ये चीज इंपॉर्टेंट है। संवैधानिक गतिरोध और भारतीयों का समर्थन, ये चीज इंपॉर्टेंट है। दूसरा जो रीजन था दूसरा था संवैधानिक गतिरोध। संवैधानिक गतिरोध क्या है? इसके पहले हम लोग पढ़े क्रिप्स मिशन क्रिप्स मिशन आया था भारत, यानी क्रिप्स मिशन एक प्रस्ताव था। उस प्रस्ताव में भी ये जो संवैधानिक गतिरोध है, यानी ये उस समय ये बात चल रही थी कि भारत के लिए संविधान का निर्माण होगा, और जब तक संविधान निर्मित नहीं होगा तब तक भारत की सुरक्षा का उत्तरदायित्व ब्रिटिश सरकार का होगा। इसी गतिविधि यानी इसी प्रश्न को हल करने के लिए इसने इन दो प्रश्नों को हल करने के लिए, एक तो भारतीयों का समर्थन, दूसरा संवैधानिक गतिरोध को समाप्त करने के लिए जो ब्रिटिश सरकार थी उसने इस वेवेल योजना को लागू की, अर्थात प्रस्तुत की।
वेवेल, ये योजना किसकी थी? वेवेल की योजना थी। फिर अगले पॉइंट क्या है? ये तो इनका कारण था। अब फिर दूसरी बात क्या हो गई? अब इसमें हम क्या कह सकते हैं? और इसके लिए इस प्रस्ताव के लिए क्या किया गया? के लिए क्या किया गया? क्या किया गया इस प्रस्ताव के लिए? ठीक है, इसकी पता चल गई मंशा, ये क्या चाहती है, किस लिए प्रस्ताव को पारित करना चाहती है। इस प्रस्ताव के लिए क्या किया गया? वायसराय की कार्यकारी परिषद का पुनर्गठन का प्रस्ताव पेश किया गया। ठीक है, वायसराय की कार्यकारी परिषद के पुनर्गठन का प्रस्ताव पेश किया गया, जिसके उद्देश्य से लॉर्ड वेवेल यानी तत्कालिक वायसराय जो लॉर्ड वेवेल थे, उन्होंने जून 1945 को शिमला में एक सम्मेलन बुलाया, जिसमें कांग्रेस, लीग तथा अन्य लोग सम्मिलित हुए। तो इसका उद्देश्य यानी प्रस्ताव के लिए क्या किया गया, इस प्रश्न के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो यहाँ से हम कह सकते हैं वायसराय की कार्यकारिणी, वायसराय की कार्यकारिणी परिषद के पुनर्गठन के लिए जून 1945, ठीक है, पुनर्गठन के लिए प्रस्ताव पेश किया गया। ये पहली पॉइंट थी। अब दूसरी बात क्या हुई? इसी उद्देश्य से, अर्थात परिषद का गठन करने के उद्देश्य इसी उद्देश्य से लॉर्ड वेवेल ने जून 1945 को शिमला में एक सम्मेलन बुलाया, जिसमें कांग्रेस, मुस्लिम लीग व अन्य लोग सम्मिलित हुए। ठीक है, तो चलिए इनको हम एक बार देख लेते हैं। इस योजना के लिए क्या किया गया? सबसे पहले वायसराय की कार्यकारिणी परिषद के पुनर्गठन के लिए प्रस्ताव पेश किया गया, और इस प्रस्ताव के पुनर्गठन के प्रस्ताव के वजह से, अर्थात इस परिषद के पुनर्गठन के लिए, इसी उद्देश्य परिषद के पुनर्गठन के उद्देश्य से लॉर्ड वेवेल ने जून 1945 में शिमला में एक सम्मेलन बुलाया, जिसमें कांग्रेस, मुस्लिम लीग तथा अन्य लोग सम्मिलित हुए। तो इसमें क्या मुख्य पॉइंट है उसको देखते हैं। सबसे पहले वेवेल योजना की घोषणा कब की गई थी? 4 जून 1945 ईस्वी को। 4 जून 1945 को वेवेल योजना की घोषणा किसने की थी? लॉर्ड वेवेल ने। इन्हीं के नाम पे पड़ा था इसका नाम वेवेल योजना। और लॉर्ड वेवेल कौन थे? तत्कालीन तत्कालिक वायसराय थे। इस योजना को बनाने का रीजन क्या था, मकसद क्या था इनका, ये क्यों इस योजना को लेकर के आए थे? क्योंकि जापान के विरुद्ध भारतीयों का समर्थन चाहते थे। क्योंकि ये जापान के विरुद्ध भारतीयों का क्या करना चाहते थे?
मेन पॉइंट आपका है भारतीयों का समर्थन और दूसरा संवैधानिक गतिरोध की समाप्ति। सबसे मेन पॉइंट है भारतीयों का समर्थन और संवैधानिक गतिरोध की समाप्ति। दो रीजन से, दो कारणों से इस योजना को लाया गया था। और इस प्रस्ताव के लिए क्या किया गया था, इस प्रस्ताव के लिए क्या किया गया था, सबसे पहले तो जो वायसराय थे, वायसराय की कार्यकारिणी परिषद, वायसराय की कार्यकारिणी परिषद का पुनर्गठन आप सभी क्लासों को देखते रहिए, जिसमें वायसराय की कार्यकारिणी परिषद को कब खत्म कर दिया गया था, कब प्रारंभ किया गया था। अब यहाँ से वायसराय की कार्यकारिणी परिषद के लिए प्रस्ताव पेश किया गया और इसी प्रस्ताव पेश किया गया और इसी उद्देश्य का मतलब इस कार्यकारिणी परिषद के पुनर्गठन के उद्देश्य से लॉर्ड वेवेल, ये जो लॉर्ड वेवेल थे, इन्होंने जून 1945, ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है, शिमला में, कहाँ हुआ था ये सम्मेलन, शिमला में हुआ था, में एक सम्मेलन बुलाया, क्या बुलाया, सम्मेलन बुलाया, जिसमें कांग्रेस, कौन कौन शामिल हुआ, कांग्रेस हुआ, मुस्लिम लीग हुआ और अन्य लोग भी सम्मिलित हुए। अब वेवेल योजना अर्थात इस योजना में क्या क्या प्रावधान रखे गए, क्या क्या शर्तें रखी गई, इनको हम जानते हैं। इस योजना में क्या क्या शर्तें रखी गई, जो आपकी ये वेवेल योजना थी, इसमें क्या क्या शर्तें रखी गई, इस योजना में अर्थात वेवेल योजना में, इस योजना में क्या क्या प्रावधान रखे गए। ठीक है, अगर हम इस प्रश्न की बात करें तो इस योजना में क्या क्या प्रावधान रखे गए, क्या क्या शर्तें रखी गई, ब्रिटिश सरकार की तरफ से इस योजना में क्या क्या प्रावधान थे। पहला क्या था, जो पहला प्रावधान था, पहला नंबर एक था कि परिषद में, जो कार्यकारिणी परिषद का पुनर्गठन किया गया, उस परिषद में केवल भारतीय सदस्यों को सम्मिलित किया जाएगा, केवल भारतीय सदस्यों को सम्मिलित किया जाएगा, लेकिन गवर्नर जनरल और कमिश्नर इन चीफ अर्थात सैन्य प्रमुख को छोड़ करके परिषद के सभी सदस्य क्या होंगे, भारतीय होंगे। तो यहाँ से पहला पॉइंट क्या है, परिषद के सभी सदस्य भारतीय होंगे। ठीक है, केवल क्या होगा, इसमें अपवाद भी दे दिया गया है, केवल गवर्नर जनरल तथा कमिश्नर इन चीफ सैन्य प्रमुख इसको छोड़ करके, यानी इस परिषद के सभी सदस्य भारतीय होंगे, केवल उसमें दो ही ब्रिटिश होंगे, जो होंगे गवर्नर जनरल और कमिश्नर इन चीफ, यानी सैन्य प्रमुख, यही दो केवल ब्रिटिश के होंगे, बाकी सभी क्या होंगे, भारतीय होंगे। और दूसरा इनका प्रावधान क्या, दूसरी शर्त क्या थी, दूसरी शर्त, परिषद में हिंदू तथा मुस्लिम, हिंदू प्लस मुस्लिम, हिंदू तथा मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होगी।
दूसरी शर्त क्या थी कि परिषद में ये जो कार्यकारिणी परिषद, पुनर्गठित कार्यकारिणी परिषद थी, उसमें हिंदू तथा मुस्लिम सदस्यों की संख्या बराबर होगी, यानी समान होगी। तीसरी पॉइंट क्या है, ये जो पुनर्गठित परिषद है, यहाँ से आप कह सकते हैं पुनर्गठित परिषद 1935 एक्ट के तहत अंतरिम सरकार के रूप में कार्य करेगी। इनका ये तीसरा पॉइंट था। ये जो पुनर्गठित परिषद है, कार्यकारिणी परिषद है, ये 1935 एक्ट के तहत अंतरिम सरकार के रूप में कार्य करेगी। ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, अंतरिम सरकार के रूप में कार्य करेगी। किस एक्ट के माध्यम से? 1935 के एक्ट के माध्यम से। चौथा इनका कंडीशन क्या था? चौथी पॉइंट यानी चौथी शर्त क्या थी? जो गवर्नर जनरल होगा उसके वीटो को समाप्त नहीं किया जाएगा, किंतु अकारण इसका प्रयोग भी नहीं किया जाएगा। अगली पॉइंट थी गवर्नर जनरल का वीटो पावर यानी निषेधाधिकार समाप्त नहीं होगा, समाप्त नहीं किया जाएगा और किंतु खत्म तो नहीं किया जाएगा, किंतु अकारण प्रयोग भी नहीं किया जाएगा, नहीं किया जाएगा। ठीक है। चौथी शर्त इनकी ये थी कि गवर्नर जनरल के वीटो को समाप्त नहीं किया जाएगा, लेकिन इसका प्रयोग अकारण नहीं होगा। पांचवा पॉइंट क्या था? ये तो इनकी चौथी कंडीशन थी। पांचवी क्या हुई? पांचवी थी कि भारत छोड़ो आंदोलन में गिरफ्तार सभी भारतीय नेताओं को रिहा कर दिया जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन में गिरफ्तार सभी भारतीय नेताओं को रिहा कर दिया जाएगा। ये पांचवी इनकी शर्त थी। इन्होंने 5 शर्तें अपनी रखी। अब जो सम्मिलित हुए थे कौन? कांग्रेस थी, मुस्लिम लीग थी, ये 2 पार्टियां थी जो हमारी। इन लोगों का क्या कहना था? अब इसको वेवेल योजना को, यानी इस योजना को ये जो वेवेल योजना थी, इस योजना को कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने अस्वीकार कर दिया। इन दोनों ने इस योजना को क्या कर दिया? अस्वीकार। कांग्रेस ने भी अस्वीकार कर दिया और मुस्लिम लीग ने भी क्या कर दिया? अस्वीकार कर दिया। इस योजना को इन दोनों ने इस योजना को अस्वीकार कर दिया। उसका रीजन क्या था? कारण क्या था? कारण इस योजना को अस्वीकारने का जो कारण था
वो था कांग्रेस जो थी। कांग्रेस ने क्यों स्वीकारा था? कांग्रेस अपने अखंड भारत की मांग पर बनी रही और मुस्लिम लीग, और फिर मुस्लिम लीग क्या हुआ? मुस्लिम लीग पाकिस्तान की मांग पर अड़ी रही। ठीक है, ये रीजन था। जो दोनों पार्टियों ने, कांग्रेस और मुस्लिम लीग, दोनों ने इसे अस्वीकार कर दिया, क्योंकि कांग्रेस चाहती थी अखंड भारत, पूर्ण आज़ादी, पूर्ण स्वतंत्रता, और मुस्लिम लीग क्या चाहती थी? मुस्लिम लीग भारत से एक अलग राष्ट्र पाकिस्तान का निर्माण करना चाहती थी, क्योंकि इसी वजह से, इसी मांग से जो क्रिप्स मिशन प्रस्ताव था वो भी निरस्त हो गया था, और इसी मांग से वेवेल योजना भी खत्म हो गई। ठीक है, ये दोनों समाप्त हो गया। अब यहाँ से इनके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देख लेते हैं। इस योजना में क्या क्या प्रावधान रखे गए? सबसे पहले परिषद के, ये जो परिषद है, कौन? परिषद का मतलब है कि पुनर्गठित, फिर से जो पुनर्गठित हुई है कार्यकारी परिषद। कार्यकारी परिषद, यानी इसको परिषद सिर्फ लिखा गया, कार्यकारी परिषद है ये। परिषद के सभी सदस्य क्या होंगे? परिषद के सभी सदस्य कौन होंगे? भारतीय होंगे। इनका पहला जो सर था ये था। और केवल इसमें अंग्रेज कौन कौन होंगे? केवल एक गवर्नर जनरल होगा, दूसरा कमिश्नर इन चीफ, ये दो ही सिर्फ अंग्रेज होंगे, सम्मिलित होंगे, बाकी सभी कितने भारतीय होंगे। फिर अगला क्या है? परिषद में, ये जो परिषद है इसमें हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की जो संख्या होगी वो क्या होगी? बराबर की होगी। हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या बराबर होगी। अब फिर इसी परिषद की बात फिर किया है। परिषद 1935 के एक्ट के तहत, 1935 के एक्ट के तहत अंतरिम सरकार, ये चीज इंपॉर्टेंट है, अंतरिम सरकार के रूप में कार्य करेगी। ये जो पुनर्गठित कार्यकारी परिषद है ये क्या करेगी? 1935 के एक्ट के तहत अंतरिम सरकार के रूप में कार्य करेगी। अगली शर्त इनकी क्या थी? गवर्नर जनरल को गवर्नर जनरल के पास वीटो पावर थी, वीटो करने का अधिकार होता था। और इन्होंने कहा कि गवर्नर जनरल के वीटो को समाप्त नहीं किया जाएगा। वीटो का मतलब होता है निषेधाधिकार। ठीक है, निषेधाधिकार। ये वीटो है, इंग्लिश शब्द है वीटो। ठीक है, वीटो इंग्लिश शब्द है, निषेधाधिकार इसका हिंदी वर्ड है। वीटो या निषेधाधिकार समाप्त नहीं किया जाएगा, ये समाप्त नहीं किया जाएगा। ठीक है, किया जाए, किंतु इसका प्रयोग अकारण नहीं होगा। इसका प्रयोग जो होगा अकारण नहीं किया जाएगा। अगली बात क्या कहा है? पांचवी थी भारत छोड़ो आंदोलन। अगली है भारत छोड़ो आंदोलन में गिरफ्तार सभी भारतीयों को रिहा कर दिया जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन में सभी भारतीय नेताओं को रिहा कर दिया जाएगा। ठीक है, जो गिरफ्तार किए गए थे भारत छोड़ो आंदोलन के लिए उन्हें रिहा कर दिया जाएगा। लेकिन अब कांग्रेस, ये जो कांग्रेस है इसने भी इस प्रस्ताव को निरस्त कर दिया, और मुस्लिम लीग ने भी इस प्रस्ताव को क्या कर दिया? निरस्त, यानी अस्वीकार कर दिया। इसने भी अस्वीकार कर दिया, कांग्रेस ने भी, मुस्लिम लीग ने भी अस्वीकार कर दिया। इसका कारण क्या था? कांग्रेस क्या चाहती थी? अखंड भारत। ठीक है, और मुस्लिम लीग क्या चाहती थी? पाकिस्तान की मांग कर रही थी, एक भारत से अलग एक राष्ट्र पाकिस्तान की मांग कर रही थी। धन्यवाद दोस्तों, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए
और लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए। धन्यवाद।